नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। चाईबासा से एक बड़ी खबर है। असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित किया है। जैतगढ़ क्षेत्र में नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग को खंडित करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने जैतगढ़ बाजार को बंद कर दिया है। आपको बता दें, बीती रात को भी आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य मार्ग को घंटों जाम किया था। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग को खंडित करने का ये मामला है और बता दें आपको, इस घटना के बाद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। लोगों ने जैतगढ़ बाजार को बंद कर दिया। कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित किया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही मुख्य मार्ग को घंटों तक जाम भी किया। तो ने मंदिर को तोड़ दिया है, बाबा की शिवलिंग को तोड़ा है। हम लोग मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये बहुत दुखद घटना है। भगवान की मूर्ति है, भगवान को भगवान की तरह रहना चाहिए। इसमें जो भी किया, जो भी दोषी है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान अपने ही सज़ा दे देंगे। लेकिन प्रशासन से भी मेरा मांग रहेगी कि इस दोषी को पकड़ा जाए जल्द से जल्द और दोषी को सज़ा दिया जाए। सबसे बड़ी दुखद की बात कि जो जैतगढ़ की घटना हुई है, इसके लिए तो प्रशासन तो जवाबदेही है ही। और इस परिस्थिति में, चुनाव के परिस्थिति में, किसी असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर शिवलिंग को जाके शिव भगवान को जहाँ स्थापित किया गया था, उनको वहाँ तोड़ना और मंदिर में जाके इस तरह की उपद्रव मचाना, ये बहुत निंदनीय है। इसको जितनी भी निंदा की जाए कम है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, देखिए, शिवलिंग को खंडित करने का मामला सामने आ रहा है। अभी क्या अपडेट है इस मामले में? अभी देखिए, स्थिति वहाँ यथावत वैसी ही है जैसे कि आज सुबह से वहाँ पर बाजार को लोगों ने विरोध में बंद किया है और जो मुख्य सड़क है उसको भी जाम किया हुआ है। तो वार्ता होने के बावजूद भी स्थिति वही अभी वैसा ही है और बाजार बंद है और मुख्य सड़क पर आवागमन भी अभी भी ठप है। लोगों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और लोगों का मांग है कि दोषियों तक पहुंचा जाए और उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाए। और बीजेपी और जेएमएम दोनों पार्टी के नेताओं ने इस घटना का विरोध निंदा किया है और जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की मांग की है। तो अब आगे देखना है कि प्रशासन कितनी जल्दी दोषियों तक पहुंच पाती है और उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है। जी। और रुपेश, ये मामला जो है वो जाहिर तौर पर प्रशासन के संज्ञान में होगा। फिलहाल किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है? वहां पर जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी पहुंचे थे, उनका इस मामले में छानबीन जारी है, लेकिन अभी तक दोषियों तक पहुंचने में पुलिस अभी तक सफलता नहीं मिली है पुलिस को। और आगे पुलिस का प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके दोषियों तक पहुंचा जा सके, जिससे कि उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा सके। तो जाम की जो स्थिति बनी थी उस जगह पे, उस इलाके में, क्या अभी भी जाम की वैसी ही स्थिति है या लोगों को समझाया गया है? जी, प्रशासन द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सुबह से बंद है और अभी तक जैसे वो आवागमन तो ठप ही है और बाजार भी बंद है। तो अभी स्थिति सुबह से जो स्थिति थी यथावत ऐसी ही बनी हुई है। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रुपेश। तो देखिए, खबर आपको चाईबासा से हमने बताया, जहां पर नीलकंठ मंदिर में शिवलिंग को खंडित किया गया है और कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में सवाल उठते हैं। न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर मंदिर में तोड़फोड़ के पीछे किसकी साजिश है? और सवाल ये भी उठते हैं कि क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है असामाजिक तत्वों के द्वारा? और आखिर कब पकड़े जाएंगे तोड़फोड़ करने वाले बदमाश? आइए पॉलिटिकल खबरों की ओर रुख करते हैं। रांची से एक बड़ी खबर देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला किया है। कहा है कि कमाल के जादूगर है हेमंत सोरेन, 5 साल को 7 साल कर देते हैं। 2019 में 42 साल के थे हेमंत सोरेन, 2024 में वो 49 साल के हो गए। 2019 में 5 लाख नौकरी देने का वादा भी पूरा नहीं किया। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पर जमकर हमला किया है। जादूगर है हेमंत सोरेन जी।
जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, 5 साल को वो 7 साल भी कर देते हैं और 5 साल को वो 2 महीना भी कर देते हैं। उम्र उन्होंने 19 में बताई थी 42 साल और 24 में हो गई 49 साल। 5 साल के 7 साल, लेकिन 4 साल 10 महीना कुछ नहीं किया उनने। देना था उनको 5 साल, लेकिन 5 साल को 2 महीना बना दिया उनने। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये खबर। आज रात 9:30 बजे रांची आएंगे अमित शाह। आपको बता दें 3 नवंबर को अमित शाह की 3 सभा होगी। सिमरिया, घाटशिला और बरकट्टा में सभा करने वाले हैं। तो आज रात 9:30 बजे रांची पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3 नवंबर को अमित शाह की 3 सभाएं होने वाली हैं। सिमरिया में, घाटशिला में और बरकट्टा में सभा करने वाले हैं। तो आपको बताते चले, बीजेपी घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 3 नवंबर को जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र। तो आपको बता दें, आज रात गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचने वाले हैं और 3 सभाएं कल करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार में तेजी नजर आ रही है। बीजेपी के बड़े कद के नेता अब चुनाव प्रचार के लिए झारखंड आ रहे हैं। 3 नवंबर को अमित शाह झारखंड आ रहे हैं। वह सिमरिया, ढालबमगढ़ और बरकट्टा में चुनावी सभा करेंगे। उसके ठीक अगले ही दिन 4 नवंबर को पीएम मोदी आ रहे हैं, जो गढ़वा और चाईबासा में चुनावी प्रचार करेंगे। जाहिर है कि बड़े कद के नेता के दौरे से बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशियों में उत्साह तो है ही, लेकिन जनता कितना भरोसा करेगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 3 नवंबर को ही अमित शाह बीजेपी एनडीए का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है कि इस घोषणा पत्र में जो बड़ी चीज़ें होंगी उसमें मुफ्त बिजली की योजना शामिल हो सकती है। वर्तमान में हेमंत सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है, तो बीजेपी उसके बदले में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे सकती है। दूसरी बात कि 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है। ऐसे कई घोषणा पत्र हैं जिस पर शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में लंबी बैठक हुई और घोषणा पत्र जो जारी होने जा रहा है उसको लेकर चर्चा हुई। लेकिन बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिस नेता की डिमांड चुनाव प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा है वो है योगी जी, यानी उत्तर प्रदेश के सीएम। सबसे ज़्यादा डिमांड उन्हीं की गई है कि उनकी सभा ज़्यादा से ज़्यादा हो और यहाँ उसका लाभ बीजेपी को मिल सके। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी की जो रणनीति अपनाई गई है वो बड़े से बड़े नेताओं को झारखंड बुलाने की है और उसी योजना पर काम भी किया जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह झारखंड आ रहे हैं, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह जीत का मंत्र देंगे। उम्र उन्होंने 19 में बताई थी 42 साल और 24 में हो गई 49 साल। 5 साल के 7 साल और 5 साल पहले वादा किया था उनने 9। रांची से एक बड़ी खबर, बीजेपी घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का कर सकती है वादा। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा संभव है। और देखिए, घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कल बैठक हुई थी। फिलहाल 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है हेमंत सरकार। तो घोषणा पत्र में 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का भी ऐलान संभव है। बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर सकती है कल, और कहा जा रहा है ऐसा कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। साथ ही करोड़ों घरों को सोलर ऊर्जा से भी जोड़ने का ऐलान संभव माना जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली अभी की सरकार यानी कि हेमंत सरकार दे रही है। तो इससे ज्यादा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। साथ ही 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान भी संभव माना जा रहा है।
झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का घोषणा पत्र कल जारी हो सकता है और जानकारी के मुताबिक बीजेपी के घोषणा पत्र में युवा, महिला, किसान और गरीबों को ध्यान में रखकर के कई ऐलान चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, जिसको लेकर के बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम ने हमला बोलते हुए कहा है कि वो सिर्फ चुनावी घोषणा जारी करेंगे क्योंकि बीजेपी दुर्घटना करती है, वो पूरा नहीं करती, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए, भाजपा के घोषणा पत्र पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनका दो तरह का घोषणा पत्र होता है। एक जनता को दिखाने के लिए, उनको ठगने के लिए। यहाँ पर झारखंड जो ये सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, हम लोगों ने बिजली बिल माफ कर दिया। 40-45 हजार एक व्यक्ति का था और उसे माफ करके बहुत बड़ी राहत पहुंचाई हम लोगों ने। बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री। आज से पहले क्या इनकी सरकार नहीं बनी थी क्या? यहाँ हाथी उड़ाने में मशगूल थे। हाँ, बिल्कुल हम सहमत हैं। जेएमएम जो कहती है वो बिल्कुल करती है। 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता दे दिया। जो महिला उत्पीड़न की संख्याएं थी उनको कम कर दिया। चूल्हा खर्च में 2,000 रुपये दे दिया। प्रत्येक गरीब के परिवार को 72,000 रुपये दे दिया। हर एक जगह ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज बना दिया। महिला बैंक से महिलाओं को 50,000 रुपये का बिना कोलैटरल का ऋण भी दे दिया। जेएमएम तो जो कहती है डेफिनेटली करती है, पर इनको शर्म आनी चाहिए। एक भी वादा इन्होंने अपना पूरा नहीं किया और उल्टे हम पर आरोप लगा रहे हैं। इसी मैनिफेस्टो के आधार पर ये चुनाव में गए थे और इसी मैनिफेस्टो को लागू नहीं करने के कारण जनता इनको बाहर का दरवाजा दिखाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में 13 नवंबर को पहले चरण में कुल 43 सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में इंडिया गठबंधन पहले फेज में ही जीत का मार्ग प्रशस्त होने का दावा कर रहा है। तो वहीं एनडीए का भी ये दावा है कि इस बार हेमंत सरकार सत्ता से बाहर होने जा रही है। सत्ता का मिजाज है, जो उत्साह है, जो कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन जी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, आप उससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा प्रथम चरण के चुनाव में ही, जो 43 सीटों पर चुनाव है। भाई वो कहते हैं ना, मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो मन बहलाए। इस बार अगर जेएमएम दहाई के आंकड़े भी पार कर जाए तो ये उनके लिए अचीवमेंट होगी, क्योंकि इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का हेमंत सरकार ने नेतृत्व किया है। 70,000 करोड़ के घपले घोटाले हुए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोयला, लोहा, ट्रांसफर पोस्टिंग, खनन, जहां लूट नहीं हुई हो, उसके बाद भी ये सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो कुछ समय के लिए अपने कार्यकर्ताओं को खुश कर लीजिए। 23 तारीख को तो आप विदा हो जाएंगे। धनबाद में बीजेपी उम्मीदवार रागिनी सिंह की बड़ी बेटी साक्षी सिंह ने अपने मां के लिए लोगों से वोट करने की अपील की और लोगों को हेमंत सरकार की विफलताओं को बताया है। बता दें आपको, कोयलांचल के सभी 6 सीटों पर दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। नामांकन के स्क्रूटनी के बाद सभी प्रत्याशी अपने चुनाव जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। झरिया विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार रागिनी सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। जहाँ तक भी अभी पहुँची हूँ, मैंने जितनी समर्थन अभी मांगी है, जितने हमारे माताएं हैं, जितने हमारे चाचा समान हैं, दादाजी के समान हैं, सबसे एक ही चीज़ मुझे सुनने को मिल रहा है कि इस बार हम भाजपा के साथ हैं। हमने दोनों तरफ को परख लिया है और इस बार हमें किसे चुनना है वो चुनेंगे। तो बस यही समर्थन हमें पूरा मिल रहा है। ठीक है, परिवार के सदस्य आते हैं, मेरे भी परिवार के सदस्य हैं, आना भी चाहिए, अच्छी बात है। वो बच्ची है, उसके लिए मैं क्या बोलूं। बच्ची है, मेरी भी बच्ची जैसी है वो। बच्चों के लिए क्या द्वेष हो सकता है? बच्चों के लिए कोई द्वेष नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के कांके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और बाबूलाल मरांडी ने पिठौरिया क्षेत्र में बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, निर्वर्तमान विधायक समरी लाल और कांके उम्मीदवार जीतू चरण राम शामिल रहे। न्यूज 18 से खास बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस बार चुनाव में एनडीए की सरकार बननी तय है। बाबूलाल मरांडी से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कांके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोरों पर है और आप देख सकते हैं कांके से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जीतू चरण राम, उनके समर्थन में बाबूलाल मरांडी भी यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, जो आज कांके क्षेत्र में जो माहौल है चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल पूरे प्रदेश में आज जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने के लिए भी जनता ने तय कर चुकी है।
इस बार इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से सीटों का समीकरण है, जो वहाँ पर गठबंधन है, क्या लगता है कि एनडीए में जो प्रत्याशियों को जो इस बार जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी पूरी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की ओर से जितने भी प्रत्याशी हैं सब आज मजबूत स्थिति में, सब जगह लोग काम पर लोग लग गए हैं। हेमंत सोरेन का जो बयान आ रहा है या जीएमएम की ओर से जो बयान आ रहा है, इस बार चुनाव में जो उनकी ओर जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है या जो तमाम चीजें हैं वो ज्यादा बड़ा फैक्टर होंगी। देखिए, वो तो मैया सम्मान योजना कब शुरू किया, 2-3 महीना से वोट लेने के लिए। पहले तो 5 वर्षों से सारे वादा किया था, कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। बता रहे हैं कि चुनाव प्रचार में जो प्रथम चरण में जो चुनाव होंगे बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गढ़वा में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से जिला उपाध्यक्ष शैलेश चौबे ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक से बीजेपी उम्मीदवार भानु प्रताप शाही ने शैलेश चौबे का पार्टी में स्वागत किया और इस दौरान शैलेश चौबे ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस में बड़े लेवल के जो नेता होते हैं उनका छोटे कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपना कुर्सी बचाने के लिए छोटे कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ा देते हैं। देश की स्थिति है, निश्चित रूप से आज मैं कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुआ हूं और इसके पीछे एक सबसे बड़ी कारण है कि जो कांग्रेस नेताओं का हाल है उनको कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपनी कुर्सी बचाना होता है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कांग्रेस के छोटे नेता और छोटे कार्यकर्ताओं की बलि भी चढ़ा देते हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी और सिंबल अलॉट होने के बाद बीजेपी ने अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। बोकारो से बीजेपी उम्मीदवार बिरिंची नारायण ने आवासीय कार्यालय में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो, क्लस्टर प्रभारी नितिन नवीन और बिरिंची नारायण ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर से लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड को तोड़ने का संकल्प लिया। विश्वास है कि पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 3.5 करोड़ जनता ने अपना मत देने के लिए मन बना चुका है, क्योंकि ये सच्चाई है कि इस 5 वर्षों में जो इस राज्य का जो स्थिति हुआ है ये कोई भुलाया नहीं जा सकता है। तरह तरह की अफवाह मार्केट में फैल रही है, लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट में जो बातें फैल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं फैला रहे, वो कांग्रेस के लोग फैला रहे और उनका काम ही है, उनका एक डिपार्टमेंट है बाकायदा अफवाह फैलाने का। वो तरह तरह का अफवाह फैलाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सचेत हैं, सचेष्ट हैं। गिरिडीह में विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं जिला प्रशासन भी वोटर टर्नआउट बढ़ाने को लेकर के लगातार कोशिश कर रही है और अलग अलग तरीके के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने पंचवा के बुढ़वा तालाब में वोटिंग कैंपेन चलाया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता एजाज अहमद। जागरूकता अभियान चलाया गया। बुढ़वा तालाब में मुफ्त में ये वोटिंग कैंपेन की गई। आपको बता दें गिरिडीह से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद इससे जताई जा रही है। तरफ से लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, वहीं जिला प्रशासन लगातार वोटर टर्न आउट बढ़ाने को लेकर अलग अलग मुहिम चला रहे हैं। इसी का नज़ारा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पचम्बा स्थित बुढ़वा तालाब का और यहाँ पर दर्जनों की संख्या में जो नाव हैं, नाव के माध्यम से लोग बोटिंग कर रहे हैं और ये बोटिंग की फैसिलिटी है ये जिला प्रशासन के तरफ से किया गया है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए ये
जो नाविक हैं ये रेस्क्यूअर हैं और लगातार ये काम कर रहे हैं और जितने भी लोग आ रहे हैं उन्हें भी ये गाइड कर रहे हैं। उनको जितना भी वोटर है उन लोग को जागरूक करने के लिए और उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो है ऑर्गेनाइज किया गया है NF नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से। और काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पे लगाया गया है, जैसे आपने बनाना राइड हो गया, रिंगो हो गया, कैकिंग हो गया, सर्फिंग हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। एक बार तस्वीरों में आप और देख सकते हैं इधर यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है, लोग हैं, आ रहे हैं और मुफ्त में बोटिंग कर रहे हैं और ये बोटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं जागरूकता किया जा रहा है मतदान को लेकर। और जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व में जिला प्रशासन की तरफ से गिरिडीह वासियों से लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची से एक बड़ी खबर, अलका तिवारी बनी झारखंड की नई मुख्य सचिव। अलका तिवारी ने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। आपको बताते चले एल ख्यांगते के रिटायर होने के बाद ये जिम्मेदारी उनको मिली है और कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। आपको बता दें बेदाग ईमानदार छवि के रूप में अलका तिवारी की पहचान है। गुमला और लोहरदगा की डीसी भी रह चुकी हैं अलका तिवारी। झारखंड की नई मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पदभार ग्रहण किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बता दें आपको कई पदों की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है। मैं ये चाहूंगी कि पूर्ण अनुशासन रहे और जब अनुशासन की मैं बात करती हूँ तो न केवल समय की पाबंदी की बात है, बल्कि जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक हल्का काम कर रहा है, उसमें मुस्तैदी के साथ काम हो, तत्परता के साथ काम हो, शीघ्र निर्णय लिए जाएं। खबर देवघर से, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी एंट्री पॉइंट पर चेक पोस्ट लगाए हैं। 2 इंटरस्टेट रेड चेक पोस्ट सहित 5 चेक पोस्ट लगाए गए हैं। आपको बता दें कि वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने संदिग्ध कुल 7 करोड़ रुपए सामान और नकदी जब्त किया। मामले में डीसी विशाल सागर ने यह बताया कि चुनाव के मद्देनजर चेकिंग अभियान बॉर्डर पर चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देवघर जिला में टोटल 5 इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सभी पे बहुत सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम लोगों को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। बड़ी राशि हम लोगों ने जब्त की है और अन्य भी सामान उसमें जब्त किए गए हैं, व्हीकल्स को जब्त किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर देवघर के सभी जगह पर जो है वो चेक पोस्ट लगाए गए हैं। दर्दमारा सहित 5 इंटरस्टेट बॉर्डर में जो है वो चेक इन अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर और बांका को जोड़ने वाली ये सड़क है, ये इंटरस्टेट बॉर्डर है। यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से लगातार चेक इन अभियान चलाया जा रहा है और जो गाड़ियां हैं उनका जांच किया जा रहा है, उसके बाद ही प्रवेश कराया जा रहा है या फिर यहाँ से निकलते वक्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावे जो है देवघर जमुई को जोड़ने वाला वहां पर भी चेक इन लगा हुआ है। साथ ही साथ 5 जगहों पर जो है ये चेक पोस्ट बनाए गए हैं। देवघर डीसी ने बताया कि लगभग अब तक जो है जिसमें कि वाहन, कैश के साथ साथ अन्य सामग्री जो है वो लगभग 7 करोड़ रुपए का जो है वो जब्ती हुआ है। कुल मिलाकर जो है विधानसभा की तैयारी जो है वो काफी तेज से चल रही है। जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है और सभी चेक पोस्ट पर चेक इन की जा रही है। लगभग 7 करोड़ रुपए का अब तक का जो है वो सामग्री की जब्ती की जा चुकी है। तो ग्रीवांस कमेटी के समक्ष सही साक्ष्य दिखाने पर उन्हें वापस कर दिया जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां पर दक्षिणी वन क्षेत्र के गांव में हाथियों का आतंक जारी है। भंडरिया के चपलसी गांव में हाथियों के झुंड ने खेत में लगी हुई फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया है। गांव में हाथियों के आने से आपको बता दें जैसे ही ये हाथियों का झुंड गांव में आया, बता दें आपको इसके बाद जानकारी के बाद ग्रामीणों ने हाथियों को मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। ग्रामीणों की तरफ दौड़ पड़ा, जिसके बाद लोगों ने किसी तरह भाग करके अपनी जान बचाई। बता दें आपको बाकर गांव पहुंचे लोगों ने कहा है कि यदि हम लोग नहीं भागते तो हाथी इतने आक्रोशित हो गए थे कि जान बचाना मुश्किल लग रहा था। तो इधर वन विभाग ने हाथियों के क्षेत्र में गतिविधि की जानकारी के बाद के आसपास के इलाके जो चपलसी, पाट और हारता को रेड अलर्ट पे रखा है। तो वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालकर झुंड के वीडियो बनाने में मस्त दिखाई दे रहे थे। रांची से एक बड़ी खबर है, नहीं रुक रहा है चेन स्नैचरों का आतंक। सदर थाना क्षेत्र में महिला से स्नैचिंग की वारदात। आपको बता दें बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। चेन छिनतई कर आरोपी वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला दर्ज करके जांच पड़ताल में पुलिस
जुटी हुई है। ये बड़ी खबर, चैन स्टेशनों का आतंक जो है वो लगातार जारी है। महिला से चैन छिनतई की खबर सामने आई है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।